गाइस, जब भी हम ट्रिगर हो जाते हैं ना, हम रिएक्ट करते हैं, और जब हम रिएक्ट करते हैं ना, वी क्रिएट नेगेटिव कर्मा। तो स्टॉप रिएक्टिंग एंड स्टॉप क्रिएटिंग नेगेटिव कर्मा. Hi guys, this is Suman and welcome on my channel Healing Process. First of all, thank you for stopping by and thank you for stepping into your own healing process, because you know charity starts from home. तो ये जो healing है ये पहले खुद से शुरू होती है, then it creates ripple effect. तो गाइज, आज का टॉपिक है स्टॉप रिएक्टिंग एंड स्टॉप क्रिएटिंग नेगेटिव कर्मा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं बताती हूँ आपको कि ये ऐसा होता क्यों है और हम ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से हम रिएक्ट करते हैं, और जब हम रिएक्ट करते हैं देन वी क्रिएट नेगेटिव कर्मा. इसको समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन देना होगा. अगर आपने इस एक पर्टिकुलर चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड कर लिया, यू विल नॉट रिएक्ट एंड यू विल नॉट क्रिएट नेगेटिव कर्मा. तो गाइस, होता क्या है हमारे माइंड में कि हमारे माइंड में ना एक अनकॉन्शियस स्पेस है जिसे हम शैडो स्पेस कहते हैं. इस शैडो में होता क्या है कि जितने भी हमारी अनमेट नीड्स है, जो नीड्स हमारी बचपन में पूरी नहीं हुई, चाहे कोई भी नीड हो रिलेटेड टू पेरेंट्स, सिबलिंग या कुछ भी ऐसा जो बचपन में हमारे लिए ज़रूरी था और हमें मिला नहीं, तो ये जो अनमेट नीड है ये हमारी शैडो में चला जाता है. जो कुछ भी हमारी सोसाइटी कहती है तुम्हें नहीं करना चाहिए, गलत है, जिस चीज़ को भी सोसाइटी गलत मानती है ना, वो सारी चीज़ें हमारी शैडो में चली जाती है. इसके अलावा ट्रॉमा की वजह से जो इमोशंस हमारे अंदर आए हैं, जो भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हमने फेस किए हैं, उन सभी को भी कट ऑफ करके ना शैडो में डाल दिया जाता है. तभी तो मोस्टली लोगों को अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज जो है ना याद नहीं होती, क्योंकि कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से ना उनको कट ऑफ कर दिया जाता है, सो दैट कि वो हर्ट और पेन ना महसूस करें. तो ये जो शैडो है ना, एक्चुअली हमारे माइंड में एक अनकॉन्शियस स्पेस है, इसका हमें पता ही नहीं होता. कुछ चीज़ों को कट ऑफ करके शैडो में इसलिए रखा जाता है बिकॉज इट वॉज हर्टफुल, इट वॉज पेनफुल. हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम उसको समझ पाते और उससे कोप कर पाते. ठीक है, तो अब ये जो शैडो बन जाती है ना, इसका गार्ड होता है हमारा माइंड और हमारा बॉडी. ठीक है, ये शैडो को गार्ड करते रहते हैं ताकि शैडो बाहर ना आए. बाहर इसलिए ना आए क्योंकि इट वॉज हर्टफुल, इसको अंदर रखना जरूरी था, इसलिए अंदर रखा गया है ना, इसलिए माइंड और बॉडी उसको गार्ड करते रहते हैं. अब माइंड एंड बॉडी का भी जो मैनेजर है ना, वो हमारा ईगो माइंड है. अभी जो ईगो माइंड है ना, हमेशा इनको प्रोटेक्ट करता रहता है, हमारी शैडो को देखता रहता है कि कहीं बाहर तो नहीं आ रहे, या फिर जो ईगो माइंड है इसका काम होता है डिफेंड करना. क्यों डिफेंड करना? क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ है जो अगर बाहर आएगा तो मतलब एक्सप्लोजन हो जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. किसके लिए? हमारे लिए. तो हमारा ईगो माइंड हमारे ही लिए ना डिफेंसिव हो जाता है, डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है तब जब हम ट्रिगर हो जाते हैं. अंडरस्टैंड, बाहर का कुछ स्टिमुलाई, लाइक बाहर किसी ने कोई शब्द कहा हो हमें, ठीक है, सपोज हम किसी इवेंट में हैं, किसी ने कोई सेंटेंस बोला या किसी ने कोई लुक दिया, ठीक है, या फिर किसी ने कोई बिहेवियर किया, एक्शन किया, कुछ जो हमारे वुंड से रिलेटेड है, हमारे शैडो से रिलेटेड है, वो चीज एक्चुअली हमें ट्रिगर कर जाएगी. क्योंकि ये जो बाहर हो रहा है, अगर इनमें से कुछ भी रिलेटेड है हमारे शैडो से, तो हमें वो हिट कर जाएगा डीप. तो ये जो ट्रिगर हम फील करते हैं, इसके लिए क्या होता है, वो सबसे पहले ईगो माइंड उसको नोटिस कर लेगा, ओ माय गॉड ये इसके शैडो से रिलेटेड है. तो ईगो माइंड सबसे पहले क्या करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म यूज करेगा. वो इस ट्रिगर को शैडो तक पेनिट्रेट ही नहीं होने देगा. अगर ऐसा होता कि ट्रिगर सीधा हमारे शैडो तक जाता और हम ये फील करते कि मैं क्यों ट्रिगर हो गई, तो हो सकता है मैं ओवरवेल्म हो जाती, बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयर्ड. मैं भी तैयार नहीं हूँ. अगर मैं इनर वर्क करने के लिए, शैडो वर्क करने के लिए तैयार नहीं हूँ, अगर मुझे ये नहीं पता कि मुझे नर्वस सिस्टम को कैसे रेगुलेट करना है, मुझे कैसे एक सेफ स्पेस बनना है, मुझे कैसे अपने अंदर एक सेफ्टी जनरेट करनी है, तो अगर मुझे ये चीज़ें नहीं आएंगी ना, तो मैं ओवरवेल्म हो जाऊंगी एंड हो सकता है मेरी बॉडी क्रैश हो जाए, मेरा माइंड जो है डिसफंक्शनल हो जाए, या फिर कुछ ऐसा मैं कर दूं जो कि लोग बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे और मैं बहुत ज़्यादा उनको हर्ट कर दूं, जिससे एक्चुअली मेरा ही नुकसान है. इन सभी पचड़ों से बचने के लिए हमारा जो ईगो माइंड है बहुत डिफेंसिव प्ले करता है. बाहर कुछ भी चीज़ को लेकर अगर हम ट्रिगर हो जाते हैं ना, तो वो माइंड और बॉडी
दोनों को कहता है तुम अपने अपने डिफेंसेस यूज करो। माइंड अपने डिफेंस मैकेनिज्म अलग तरीके से यूज करता है, बॉडी अपने डिफेंस मैकेनिज्म अलग तरीके से यूज करती है। माइंड क्या करता है, जजमेंटल हो जाता है, जेलस हो जाता है, किसी भी चीज को अपने अंदर डिनाई करता है और लोगों को थोड़ा सा कुछ ऐसा बोल देगा, ब्लेम कर देगा, है ना। ये सारा माइंड का होता है खेल, जिसमें हम कम्युनिकेशन यूज करते हैं, हमारे थॉट्स यूज करते हैं, ठीक है। और जो बॉडी होती है ना, वो दिख जाएगी आपको रिएक्ट करती हुई, फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज रिस्पॉन्स में। बॉडी जो डिफेंस मैकेनिज्म करती है उसमें आपको अपनी बॉडी से पता चल जाएगा कि बॉडी भी फाइट मोड में है, फ्लाइट मोड में है, फ्रीज मोड में है। फाइट मोड में आपको पता है हम बहुत ज्यादा मतलब अग्रेसिव हो जाते हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हमारे हाथ पैर बहुत ज्यादा फास्ट चलने लग जाते हैं, हमारे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, हमारी पिच, हमारी टोन रेज हो जाती है ना। ये फाइट का जो है ना पूरा फिजियोलॉजी है। फ्लाइट का हमें पता है अनकंफर्टेबल सिचुएशन हुई नहीं कि हम वहां से एस्केप करना चाहते हैं, उसको फेस ही नहीं करना चाहते, ये एस्केपिज्म हो गया, ये फ्लाइट मोड हो गया। फ्रीज मोड की हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, वी फील सैड, डिप्रेस्ड, होपलेस, ये होता है फ्रीज मोड, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो जब भी हम ट्रिगर हो जाते हैं, आपको ये नोटिस करना है, क्या आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, जेलस हो रहे हैं, या किसी भी चीज को अपने अंदर डिनाई कर रहे हैं कि मैं तो ऐसे नहीं हूँ, या फिर आपकी बॉडी फाइट, फ्लाइट, फ्रीज रिस्पॉन्स में जा रही है। गाइज, ये जो ईगो का डिफेंस मैकेनिज्म है, यही हमारा रिएक्शन तय करता है। इसी डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से हम रिएक्ट करते हैं, और आपको पता है जब हम रिएक्ट करते हैं तो कुछ भी पॉजिटिव तो नहीं होता है वहाँ पर। जब भी हम रिएक्ट करते हैं तो वी क्रिएट नेगेटिव कर्मा विद पीपल, क्योंकि रिएक्शन अनकॉन्शियस होता है, उसका हमें पता ही नहीं होता है। रिएक्शन में थिंकिंग माइंड इन्वॉल्व नहीं होता है, उसमें हमारा सोचना इन्वॉल्व नहीं होता, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ट्रिगर आया, हिट किया, ईगो ने डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया, हमने रिएक्ट कर दिया, ठीक है। किसी ने बोला कि तुम्हारा तो स्किन कलर ऐसा है, मुझे ट्रिगर कर गया, मैंने रिएक्ट कर दिया, तुम्हें क्या मतलब है इससे। ऐसा करके हम हमारी रिलेशनशिप, हमारी फ्रेंडशिप, हमारा कम्युनिकेशन पूरा खो देते हैं। इससे हमारा ही नुकसान होता है। लेटर वी रिग्रेट कि यार मुझे कहाँ ज़रूरी थी बोलने की, अगर मैंने ठंडे दिमाग से सोचा होता तो कोई ज़रूरी थोड़ी था कि मैं जो उन्होंने बोला है उस बात को सच मानूं और मैं अननेसेसरी रिएक्ट करूं। क्या मैं इसी चीज़ के लिए हूँ? लेकिन ये चीज़ें हम बाद में सोचते हैं, क्योंकि उस टाइम जब हम ट्रिगर हो जाते हैं ना, तो हमारा थिंकिंग माइंड एकदम से स्टॉप हो जाता है और हम कुछ सोच नहीं पाते। ये जो रिएक्शंस जो होते हैं ना हमारी लाइफ में, ये हमारा नेगेटिव कर्मा क्रिएट करते हैं। तो अब सल्यूशन पर बात करते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हम ये कर्मा कम से कम क्रिएट करें। नंबर 1 सल्यूशन इज डू योर ओन इनर वर्क, शैडो वर्क। आप अपना इनर वर्क कीजिए, आप अपने ट्रिगर्स पर वर्क कीजिए। आई हैव अ फुल प्लेलिस्ट ऑफ ट्रिगर्स, इनर वर्क एंड शैडो वर्क। आप उन चीज़ों को फॉलो कीजिए, अपने पर्सनल नोट्स बनाइए, अपनी बॉडी को नोटिस कीजिए, आप कब कब ट्रिगर होते हैं, किन किन सिचुएशन में ट्रिगर होते हैं, क्यों ट्रिगर होते हैं, उनके वुंड्स को फाइंड आउट कीजिए, व्हाट कैन बी द रीजन, देन इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। उससे पहले अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना सीखिए, क्योंकि जब भी हम ट्रिगर हो जाते हैं हमारा नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट हो जाता है और उसके बाद हमारी बॉडी पर उसका सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है। हमारी बॉडी रिएक्शन दे दे के वीक होती जाती है, हमारी इम्यूनिटी, हमारा डाइजेशन वीक होता जाता है और हमारी ग्रोथ एकदम से स्टॉप हो जाती है। तो आपको अपने नर्वस सिस्टम पर भी वर्क करना है। अगर आप नर्वस सिस्टम पर वर्क करना चाहते हैं, आई हैव अ कोर्स जिसकी मदद से आप अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना सीख सकते हैं, अपने अंदर सेफ्टी जनरेट करना सीख सकते हैं। क्योंकि जब आप इनर वर्क, शैडो वर्क करेंगे ना, बहुत सारे ट्रिगर, बहुत सारा ओवरवेल्म आएगा। तो उन सब चीज़ों को डील करने के लिए आपके पास जो टूल होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, और वो है हमारे नर्वस सिस्टम पर वर्क करना। आप खुद भी अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं। ट्राई टू गेट इंफॉर्मेशन एज मच एज यू कैन एंड अप्लाई। तो अपना शैडो वर्क, इनर वर्क आप करेंगे ना, तो ये जो चीज़ आपकी हिट हो रही है ना, एक्चुअली वही हिट होना बंद हो जाएगी, क्योंकि आप इस पर वर्क कर लेंगे। तो जब आप इस पर वर्क कर लेंगे तो ऑब्वियसली आप इसको ओन कर लेंगे, इसको हील कर लेंगे, तो वो ट्रिगर ही नहीं होगी। जब वो ट्रिगर ही नहीं होगी तो देयर इज नो नीड कि हम रिएक्ट करें, क्योंकि ईगो माइंड तो डिफेंसिव ही नहीं होगा। ईगो माइंड इसलिए डिफेंसिव होता है क्योंकि
अंदर शैडो होती है, हर्टफुल पेनफुल सिचुएशन वापस से ना आ जाए इसलिए। तो अगर आप इनर वर्क शैडो वर्क करेंगे तो ये जो ट्रिगर्स हैं खत्म हो जाएंगे, रिएक्शन भी खत्म हो जाएगा। नंबर 2, अगर आप इनर वर्क शैडो वर्क नहीं करना चाहते हैं या फिर आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं कि जहां आप अपने वुंड्स को हील कर सके, तो टेक अ पॉज एंड रिस्पॉन्ड। सबसे इजीएस्ट तरीका है अंटिल यू आर डूइंग योर इनर वर्क शैडो वर्क, जो कि बहुत टाइम टेकिंग, बहुत लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि हर चीज की जो हीलिंग है बहुत स्लो पेस पर होनी चाहिए और होती है। अगर हम इसको फास्ट करने की कोशिश करेंगे ना, सब कुछ गलत हो जाएगा। तो तब तक, जब तक आप अपने अंदर के इस इनर वर्क और शैडो वर्क को डील कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं ना, तब तक आपको पॉज लेना है जब भी आप रिएक्ट करते हैं। तो इसके लिए भी आपको नोटिस तो करना ही है अपनी बॉडी को कि आपकी बॉडी कब कब रिएक्ट करती है, कब कब फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स में जाती है और आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो जैसे ही आप ये नोटिस करना शुरू कर देंगे ना कि मैं अभी ट्रिगर हो गई हूँ क्योंकि मेरी बॉडी अभी अनकंफर्टेबल फील कर रही है, मेरे थॉट्स अचानक से चेंज हो गए हैं, देन यू विल नो कि आपका ट्रिगर अब स्टार्ट हो गया है और ट्रिगर स्टार्ट होते ही यू गोना रिएक्ट। तो जैसे ही आप ट्रिगर हो जाते हैं, यू हैव टू टेक अ पॉज। अपने लिए 2 मिनट 5 मिनट का वक्त निकालिए। जैसे आप किसी सिचुएशन में ट्रिगर हो गए हैं ना, मेक एन एक्सक्यूज कि आई एम प्लीज एक्सक्यूज मी, आई एम गोइंग टू वॉशरूम, है ना, इंस्टेंटली वॉशरूम चले जाइए या फिर खुली हवा में चले जाइए या फिर बस 2 मिनट के समय के लिए आप उस सिचुएशन से एग्जिट हो जाइए। या फिर आई विल से कि थोड़ा सा कोना ढूंढिए, वहां जाकर डीप ब्रीदिंग कीजिए, 5-7 गहरी सांसें लीजिए एंड मुंह से उसको निकाल लीजिए लाइक दिस। अगर आप ऐसा करेंगे ना, जो इंस्टेंट ट्रिगर की वजह से जो इमोशंस आए हैं ना, वो रिलीज हो जाएंगे और आपकी ग्राउंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। डीप ब्रीदिंग ग्राउंड्स यू। सेकेंड टिप फॉर यू इज की रीओरिएंट योरसेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन टू अ डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, ग्राउंडिंग मतलब अपने सारे सेंसेस को इन्वॉल्व करना, देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना, टच करना, ये सारे सेंसेस है ना, इनको इन्वॉल्व करना है। इनको आप कैसे कर सकते हैं? सपोज आप ट्रिगर हो गए हैं और सिचुएशन में आपको पता है आपको पॉज लेना है, कुछ भी नहीं करना है, तो रीओरिएंट योरसेल्फ टुवर्ड्स डिफरेंट थिंग्स। आपके पास कुछ पड़ा है, सपोज मेरे पास ये है, मैंने माउस पड़ा है, मैंने उठाया एंड मैंने देखा अरे हैवी है और टेम्परेचर तो इसका बड़ा कूल है, सॉफ्ट है, सिल्की है एंड स्मूथ है और ठंडा ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, टच बहुत अच्छा लग रहा है इसका मुझे, वाइट कलर का है, इम्प्रेसिव, दिस इज वेरी ग्लॉसी। इस तरीके से आपको कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लेनी है, देन यू हैव टू लुक। कुछ भी पड़ा हो, सपोज मेरे सामने ये बॉटल पड़ी, मैंने उठा लिया, वाह ब्लू कलर, ग्रे कलर है इसमें, बहुत टफ है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, टेक्सचर है इसमें, है ना, टेक्सचर है, अरे वाह ये तो बड़ी इम्प्रेसिव लग रही है एंड इसमें तो पानी है। इस तरीके से करके ना आपको अपना फोकस, पूरा अटेंशन आपको रीडायरेक्ट करना है, रीओरिएंट करना है टुवर्ड्स डिफरेंट थिंग्स। क्योंकि आप ऐसा करेंगे ना, तभी आपके अंदर एक सेफ्टी की फीलिंग आएगी, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए सेफ है, ये बॉटल आपके लिए सेफ है। जैसे ही आपके अंदर ये सेफ्टी की सेंसेशन जागेगी ना, आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना, ये थिंकिंग माइंड होता है, ये लॉजिकली सोच सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, रीजनिंग करता है। तो आप फाइट एंड फ्लाइट से एग्जिट हो जाएंगे, आपका ये ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, ये उस प्रॉब्लम में, उस सिचुएशन में आपका सोल्यूशन फाइंड आउट करके देगा एंड वो सोल्यूशन जो होगा आपके लिए बेस्ट होगा। दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्स। रिएक्शन इज इंस्टेंट, जो हम रिएक्ट कर देते हैं। रेस्पॉन्स इज जब हमारा थिंकिंग माइंड, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है। तो जैसे ही आप रेस्पॉन्स देंगे, सब सिचुएशन ठीक हो जाएगी। रिस्पॉन्स देने से पॉजिटिव कर्मा बनता है, क्योंकि हमने बहुत सोच समझ के कोई चीज कही है, कोई बात कही है, डिफरेंट वे में हमने रिस्पॉन्ड किया है। रिएक्शन में यही चीज जस्ट उल्टी होती है। रिएक्शन में हम नेगेटिव कर्मा क्रिएट करते हैं, रिस्पॉन्स में हम पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करते हैं। तो गाइज आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा कि जब भी हम रिएक्ट करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है और जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, एंड नोटिस द डिफरेंस।
तो गाइज आई होप आपको आज के वीडियो में बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी कि जब हम रिएक्ट करते हैं तो हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, जब हम रिस्पॉन्स देते हैं तो हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, और हमारे लिए इन दोनों का क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।